शाम ढल चुकी थी। अमरगढ़ की ओर जाती सड़क पर रोहन की कार अकेली दौड़ रही थी। चारों तरफ घना जंगल और रेडियो बार बार अपने आप बंद हो रहा था। सड़क किनारे एक जंग लगा बोर्ड दिखा, अमरगढ़ में आपका स्वागत है। नीचे किसी ने लाल रंग से लिखा था, सूरज ढलने के बाद मत रुकना। शहर दिन में बिल्कुल सामान्य लग रहा था। दुकानें खुली थीं, लोग चल रहे थे, लेकिन सबकी नजरें झुकी हुई थीं, जैसे कोई देख रहा हो। रोहन एक पुराने होटल में रुकता है। रजिस्टर में अपना नाम लिखते ही पेन की स्याही अचानक फैल जाती है, जैसे खून। रात में खिड़की मत खोलना, और अगर कोई आवाज तुम्हारा नाम ले तो जवाब मत देना। कमरे में घुसते ही ठंडक पड़ जाती है। आईना धुंधला है और उसमें रोहन की परछाई थोड़ी देर से हिलती है। टेबल की दराज में एक पुरानी डायरी मिलती है। पहला पन्ना, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शहर ने तुम्हें चुन लिया है। सूरज डूबते ही पूरा शहर बदल जाता है। बाहर अचानक सन्नाटा, जैसे किसी ने पॉज दबा दिया हो। रात के ठीक 2:17 बजे रोहन के कान में फुसफुसाहट गूंजती है। रोहन डरते हुए आईने की ओर देखता है। इस बार आईने में वो अकेला नहीं है। आईने के पीछे कोई और भी खड़ा है। रोहन पलक झपकता है। आईने में खड़ी वो परछाई अचानक गायब हो जाती है। कमरे में सिर्फ उसकी तेज सांसों की आवाज बजती है। रोहन धीरे धीरे आईने को छूता है। कांच बर्फ जैसा ठंडा है। उंगलियां हटाते ही आईने पर हथेली का निशान अंदर की ओर उभर आता है। ठक ठक ठक। दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर से वही आवाज, रोहन दरवाजा खोलो। होटल मालिक की बात उसके दिमाग में गूंजती है, अगर कोई तुम्हारा नाम ले तो जवाब मत देना। रोहन बिना बोले पीछे हट जाता है। दरवाजे के नीचे से एक साया धीरे धीरे सरकता है। वो साया इंसानी नहीं लगता। रोहन भागकर बाथरूम में जाता है। वहाँ का आईना साफ है, लेकिन उसमें रोहन की आंखें काली दिख रही हैं। आईने से फुसफुसाहट आती है, मैं बाहर आ रहा हूँ और तुम अंदर जा रहे हो। लाइट अचानक बंद हो जाती है। अंधेरे में रोहन को झटके में दृश्य दिखते हैं। लोग, मोमबत्तियां, एक लड़की जिसे आईने के सामने खड़ा किया गया था। लाइट जलती है। दरवाजा खुला है। कॉरिडोर में दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी हैं। हर तस्वीर में वही लड़की। नीचे लिखा है, माया 1998। रोहन कमरे में लौटता है। मुख्य आईना अपने आप चटकता है। टूटे कांच में रोहन नहीं, माया की मुस्कुराती आंखें दिखती हैं और आवाज आती है, अब तुम मेरी कहानी लिखोगे। कमरे में आईने के टुकड़े फर्श पर बिखरे हैं। हर टुकड़े में माया का चेहरा अलग अलग भाव में दिखता है। कहीं डर, कहीं गुस्सा, कहीं इंतजार। रोहन वही पुरानी डायरी खोलता है। इस बार पन्ने अपने आप पलटते हैं। एक लाइन उभरती है, माया मरी नहीं थी, उसे बांधा गया था। रोहन होटल की तीसरी मंजिल पर जाता है, जहां स्टाफ ओनली लिखा है। हवा भारी है और हर कदम पर फर्श चरमराता है। एक दरवाजा 307, ताला पहले से खुला है। अंदर घुसते ही मोमबत्तियों की जली बुझी गंध आती है। दीवारों पर अजीब निशान बने हैं। बीच में एक टूटा हुआ आईना। रोहन समझ जाता है, ये कोई पूजा नहीं, ये कैद थी। अचानक दीवार पर परछाई उभरती है। माया की आवाज, उन्होंने कहा, शहर को बचाने के लिए मुझे यहाँ रहना होगा। एक पुरानी तस्वीर मिलती है। माया के पीछे होटल मालिक और शहर के कुछ बड़े लोग खड़े हैं। सब मुस्कुरा रहे हैं। माया की फुसफुसाहट तेज हो जाती है। मैंने भरोसा किया, उन्होंने आईना बंद किया और मुझे रात में छोड़ दिया। हवा में सिसकियां घुल जाती हैं। डायरी का आखिरी वाक्य चमकता है, जब तक कोई बाहर से नहीं आएगा, माया अंदर से नहीं जा पाएगी। रोहन का नाम खुद ब खुद लिखा जाता है। खिड़की के बाहर पूरा अमरगढ़ अंधेरे में डूबा है।
हर घर की खिड़की में एक एक आईना टंगा है और सब में माया देख रही है। सुबह होती है लेकिन सूरज की रोशनी ठंडी और फीकी है। अमरगढ़ जाग चुका है पर कुछ भी जिंदा नहीं लगता। रोहन सड़क पर निकलता है। लोग चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, पर कोई भी आईने के सामने से नहीं गुजरता। एक बूढ़ा चाय वाला रोहन को देख घबरा जाता है। धीमी आवाज में कहता है, तुम रात के बाद भी यहाँ हो, मतलब उसने तुम्हें देख लिया। रोहन माया के बारे में पूछता है। चाय वाले का हाथ कांपने लगता है। वो कप गिरा देता है और कहता है, ये नाम यहाँ मत लो। पुरानी स्कूल की दीवार पर एक पेंटिंग बनी है। एक लड़की आईने में बंद। नीचे लिखा है, हमने शहर बचाया। स्कूल के रिकॉर्ड रूम में अखबार मिलता है, माया की आत्महत्या। रोहन समझ जाता है ये कहानी बनाई गई थी। मैंने खुद को नहीं छोड़ा, मुझे छोड़ा गया था। अगर माया को नहीं बांधते तो शहर हर रात किसी को ले जाता। हर कुछ साल में एक बाहरी आदमी आता है और शहर बच जाता है। रोहन समझ जाता है वो बली है। रात फिर उतर रही है। आईने अपने आप चमकने लगते हैं। माया की आवाज गूंजती है, या तो तुम मेरी जगह लोगे या सच्चाई सबको दिखाओगे। रोहन का चेहरा सख्त हो जाता है। रात उतरते ही अमरगढ़ की गलियां सूनी हो जाती हैं। हर घर की खिड़की पर आईना टिमटिमाने लगता है, जैसे शहर सांस रोककर किसी फैसले का इंतजार कर रहा हो। रोहन डायरी खोलता है। नई लाइन उभरती है, जो सच दिखाएगा वही टूटेगा, पर आईना भी टूटेगा। रोहन समझ जाता है रास्ता आसान नहीं है। कमरे में ठंडक बढ़ जाती है। माया की परछाई उभरती है। डरो मत, मैं बदला नहीं चाहती, मैं मुक्ति चाहती हूँ। रोहन पूछता है, अगर मैं तुम्हें आजाद करूं तो शहर का क्या होगा? माया चुप रहती है। आईना हल्का सा कांपता है। सच उजागर हुआ तो शहर को अपना असली चेहरा देखना होगा। बाहर आवाज जोर से चलने लगती है। रोहन अपना कैमरा चालू करता है। कमरा 307, टूटे आईने, दीवारों के निशान, सब रिकॉर्ड होने लगता है। अचानक बाहर शोर उठता है। कई घरों के आईने तरकने लगते हैं। लोग घबराकर बाहर निकलते हैं। होटल मालिक भागता हुआ आता है। रुक जा, अगर आईना टूटा तो शहर नहीं बचेगा। रोहन जवाब देता है, शहर झूठ पर टिका है। छन, एक घर का आईना टूट जाता है। अंदर से कोई चीख नहीं, सिर्फ गहरी सांस की आवाज। माया की आंखों में आंसू चमकते हैं। आसमान में बादल घिराते हैं। हर आईना हल्का हल्का दरक रहा है। माया फुसफुसाती है, सूरज उगने से पहले फैसला करना होगा। रोहन कैमरे की ओर देखता है। घड़ी 2:17 बजाती है। अमरगढ़ की सारी स्ट्रीट लाइट्स एक साथ छपकती हैं। हर घर के आईने से हल्की हल्की आवाजें आने लगती हैं। रोहन सड़क पर खड़ा देखता है। आईनों पर बारीक दरारें फैल रही हैं, जैसे कांच के नीचे कुछ हिल रहा हो। माया अब सिर्फ परछाई नहीं है, वो साफ दिखाई देती है, कमजोर लेकिन शांत। रात मेरी जेल है, वो कहती है। लोग घरों से बाहर निकलते हैं। पहली बार वे आईनों से नजर मिलाते हैं और पीछे हट जाते हैं। हम जानते थे पर चुप नहीं। भीड़ में सिसकियां फैल जाती हैं। रोहन का कैमरा अभी भी चालू है। मोबाइल स्क्रीन पर लाइव स्ट्रीम दिखने लगती है। शहर का सच बाहर जा चुका है। आईनों में अब सिर्फ माया नहीं, हर इंसान का डरा हुआ चेहरा दिखता है। आईने सच दिखा रहे हैं। होटल नीलकंठ के हॉल में सबसे बड़ा आईना चमक उठता है। यही केंद्र है, यही कैद। अगर ये आईना टूटा तो मेरी रात खत्म होगी, पर शहर बदल जाएगा। रोहन भारी सांस लेकर कुर्सी उठाता है। भीड़ सन्न हो जाती है। कुर्सी
हवा में उठती है और मुख्य आईने की ओर बढ़ती है। रोहन कुर्सी को झटकता है। मुख्य आईने में हल्की धुंध फैलती है। कांच के भीतर माया की परछाई फटती हुई दिखती है, जैसे जंजीरों से मुक्त हो रही हो। सभी घरों से चीखें उठती हैं। लोग डर और अपराध बोध में दौड़ते हैं। आईनों में उनके असली चेहरों का सामना होता है और वे पीछे हटते हैं। माया रोहन की ओर देखती है। तुमने मेरी रात तोड़ी, लेकिन अब मैं मुक्त हूँ। कांच के टुकड़े हवा में चमकते हैं, जैसे सितारे टूट रहे हों। होटल मालिक चिल्लाता है, नहीं, ये नियम नहीं टूट सकता। लेकिन आईने खुद ब खुद टूटने लगते हैं। सभी शहर के आईने चमकते हैं। घड़ियों की सुई तेजी से चलती है। सारे घर की खिड़कियों से प्रकाश झलकता है। अमरगढ़ पहली बार सच्चे रूप में दिखता है। भीड़ में लोग सन्न हैं, डर भी है, लेकिन राहत भी। रोहन मुख्य आईने के पास झुकता है। माया बताती है, मैं सिर्फ सजा भुगत रही थी। शहर ने मुझे नहीं देखा, लेकिन मुझे हर रात जकड़ लिया। शहर के झूठ अब सबके सामने हैं। भीड़ में लोग धीरे धीरे समझते हैं, अमरगढ़ अब डर का शहर नहीं रहा, बल्कि सच का। मुख्य आईना धीरे धीरे धुंधला हो जाता है। कांच के टुकड़े हवा में उड़ते हैं। माया हंसती है, मैं अब कहीं नहीं हूँ, पर तुम्हारे साथ हूँ। होटल नीलकंठ में सब शांत हो जाता है। हवा हल्की है। सन्नाटा डर नहीं, सुकून की तरह है। रोहन बाहर निकलता है। शहर अब सुरक्षित दिखता है। सुबह का पहला सूरज निकलता है। सूरज की किरणें अमरगढ़ की गलियों में गिरती हैं। आईने अब सिर्फ सजावट हैं। माया की परछाई कहीं नहीं, लेकिन रोहन को लगता है वो अब भी उसे देख रही है। सूरज की रोशनी पूरे अमरगढ़ में फैल रही है। सड़कें साफ और खाली हैं, लेकिन रोहन महसूस करता है कुछ अभी भी छुपा है। रोहन पुरानी लाइब्रेरी में जाता है। सालों पुराने अखबार और रिकॉर्ड खोजता है। पाता है माया की कहानी बार बार दबाई गई थी। हर मौत को दुर्घटना या आत्महत्या बताया गया। 1800 के दशक से अमरगढ़ में हर 20 साल में एक बलि दी जाती थी। लोग इसे छुपाते रहे। आईने सिर्फ साक्षी थे। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा है, जब सच बाहर आएगा, शहर के लोग अपनी आंखें खोलेंगे, पर कुछ भी वही नहीं रहेगा। होटल मालिक अब चुप है। वो जानता है कि अब नियम टूट चुका है। शहर अब खुद को नहीं छुपा सकता। उसके चेहरे पर डर और पछतावा दोनों है। रोहन समझता है, आईने सिर्फ तस्वीरें नहीं दिखाते थे, वे सच्चाई के दर्पण थे। जो देखता वही सच का सामना करता। रोहन अपने कैमरे में रिकॉर्डिंग कर रहा है। माया की आवाज हल्की फुसफुसाहट में आती है। अब शहर मुक्त है, पर सच हमेशा याद रहेगा। लोग धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। शहर की गलियों में डर नहीं, सिर्फ हौसला और उम्मीद दिखती है। रोहन महसूस करता है, शहर ने पहली बार सच देखा। रोहन कैमरा बंद करता है। सोचता है, अब कोई बलि नहीं, कोई जकड़न नहीं। आईने अब सिर्फ आईने हैं, सिर्फ साक्षी नहीं। सूरज पूरी तरह उग चुका है। अमरगढ़ की गलियां अब रोशनी में नहाई हुई हैं। रोहन बाहर खड़ा है, दिल में हल्की धड़कन और मन में विश्वास। सत्य की ताकत सबसे बड़ी है। सूरज पूरी तरह उग चुका है। शहर रोशन है, लोग सामान्य लग रहे हैं, लेकिन रोहन को हल्की हल्की ठंडक महसूस होती है, जैसे कोई उसकी परछाई को देख रहा हो। होटल नीलकंठ के कमरे में आईने हल्की हल्की कंपन करने लगते हैं, टुकड़े जैसे खुद ब खुद हिल रहे हों। रोहन समझता है, माया पूरी तरह नहीं गई, कुछ बाकी है। रास्ते में रोहन देखता है, एक नई परछाई उसके पीछे चल रही है। इंसानी नहीं, धीमी धीमी हिलती हुई, जैसे शहर की आत्मा हो। रोहन के फोन पर अज्ञात संदेश आता है, जो सच सामने आया वही खतरा भी लाएगा। शहर में हल्की हलचल शुरू हो जाती है। लोग दरवाजे और खिड़कियों में झांक रहे हैं। रात
अभी खत्म नहीं हुई। अगर तुमने सभी आईने नहीं देखा तो कुछ भी बदल नहीं सकता। रोहन शहर की हर गली में जाता है। हर घर के आईने में पुराने डर, अपराध और सच्चाई झलकती है। अब केवल माया ही नहीं, शहर की आत्मा भी जाग गई है। रोहन को एहसास होता है सभी आईने टूटने चाहिए, नहीं तो शहर फिर डर में डूब जाएगा। माया उसकी ओर देखती है। तुम तैयार हो? रोहन सबसे बड़े आईने के सामने खड़ा होता है। कांच के भीतर अमरगढ़ का पूरा अतीत झलकता है। हर बलि, हर झूठ, हर डर, सब उसकी आंखों के सामने। रोहन गहरी सांस लेता है। कैमरा चालू है। दिल तेज धड़क रहा है। शहर की आखिरी सच्चाई सामने आने वाली है। मुख्य आईने में हल्की दरार दिखती है। माया की आंखें चमकती हैं। अब सब खत्म होने वाला है, पर खतरा आखिरी बार उठेगा। मुख्य आईने में दरारें फैल चुकी हैं। रोहन खड़ा है, हाथ में कैमरा। सारे शहर की आंखें उस आईने की ओर है। हर घर की खिड़की से हल्की रोशनी झलक रही है। माया सामने आती है। अब मैं जा रही हूँ, पर तुम सबको सच दिखाओगे। शहर को फिर डर नहीं लगेगा। उसकी आवाज शांत और हल्की है। मुख्य आईना जोर से चटकता है। टुकड़े हवा में उड़ते हैं, जैसे अंधेरे की सारी परतें फट गई हों। शहर की सड़कों पर हल्की धूल उठती है। अमरगढ़ की गलियां साफ और उजली लगती हैं। लोग बाहर निकलते हैं। डर और अपराध बोध गायब। आईने अब सिर्फ सजावट है, सिर्फ साक्षी नहीं। रोहन होटल वापस जाता है। होटल मालिक अब शांति महसूस करता है। अब शहर सच देख सकता है, वो कहता है। रोहन बाहर खड़ा है। हवा में हल्की फुसफुसाहट। धन्यवाद। माया अब पूरी तरह मुक्त है। सिर्फ उसकी मुस्कान याद में बची है। रोहन कैमरा देखता है। पूरी रात का सच रिकॉर्ड हो चुका है। शहर की कहानी अब बाहर जाएगी और लोग सीखेंगे, सच से कभी मत भागो। सूरज की पहली किरणें पूरी अमरगढ़ में फैलती हैं। गली गली में उजाला, लोगों के चेहरे पर राहत और उम्मीद। शहर पहली बार खुद के लिए जागा है। रोहन सड़क पर खड़ा है। आईनों के टुकड़े अब बिखरे हुए हैं, लेकिन डर नहीं, सिर्फ यादें हैं। माया की कहानी अब सच्चाई बन गई। रोहन धीरे धीरे शहर छोड़ता है। आसमान साफ और नीला है। शहर अब डर का नहीं, सत्य और उम्मीद का प्रतीक बन चुका है। और कहीं दूर एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती है। शहर अब सुरक्षित है, लेकिन सच हमेशा देखो।